हेलो क्रैकर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक जो है ना हमने डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट कर दिया है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं। अभी तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाले प्रॉब्लम है, ये रह गया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप रिवाइज करते रहना। आज जो है हम कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो कार्बोहाइड्रेट्स। शॉर्ट फॉर्म में इसी को कार्ब्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। कौन काम करेगा? एंजाइम्स काम करेंगे। यानी कि हमारा जो एंजाइम्स है ना वो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेंगे और इसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। हमारी बॉडी को तो ग्लूकोज की नीड होती है ना एनर्जी के लिए, कार्ब्स की नहीं होती। इसीलिए हम खाते तो कार्बोहाइड्रेट हैं, पर हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है ना वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वही ग्लूकोज एसिमिलेट होकर हमारी बॉडी में हेल्प करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, अभी मैं कुछ टर्म्स डायरेक्ट यूज़ करूँगा, जैसे अभी एसिमिलेशन यूज़ किया था, है ना। एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ट्रांसमिट हो गई है सेल्स और टिश्यू के पास ताकि वे अपना काम कर सकें। तो जो ग्लूकोज है ना ये है हमारी नीड, कार्बोहाइड्रेट हमारी नीड नहीं है। पर हमें ग्लूकोज चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। फिर वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कैसे होगा अगर नीड में नहीं है तो जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसके एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वे बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। कार्ब्स तीन टाइप के होते हैं। जैसे काफ़ी बच्चे तो लिखने में ही लगे रहते हैं, जब भी मैं रुकता हूँ तब से हाथ भी दूर जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो पॉज करके, ये तो ऑप्शन है ही तुम्हारे पास। ठीक है, तो जो कार्ब्स है ना, यहाँ ध्यान दो। जो कार्ब्स है ना वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो मोनोसेचेराइड, मोनोसेचेराइड, एक डाइसेचेराइड, फिर एक पॉलीसेचेराइड। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मोनोसेचेराइड यानी इसके अंदर सिंगल टर्म होगी किसी भी चीज़ की। डाई में दो होगी, पोली में दो या दो से ज़्यादा होंगी या तीन होंगी, है ना। तो देखो जो मोनोसेचेराइड होता है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है, किसका? ग्लूकोज का। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया मोनोसेचेराइड में। फिर डाइसेचुराइड में क्या होगा? अगर मोनो में एक है, डाई में दो हो गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए। पोली में क्या होगा? तीन या तीन से ज़्यादा। ठीक है, तो कार्ब्स के तीन टाइप होते हैं, मोनोसेचेराइड, डाइसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड। डाइसेचेराइड वाला एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये इसका क्वेश्चन कैसे आया था? जैसे माल्टोज है। माल्टोज मैंने पहले भी बताया था कि माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, है ना। तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं, अगर दो बन रहे हैं तो किसके अंदर आए? डाइसेचेराइड में आया। तो इसीलिए ये पहले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो फिर अब देखो जैसे मोनोसेचुरेट है, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है हमारे। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसके? सिंपल सा है, एक तो ग्लूकोज ही हो गया, ग्लूकोज खुद भी तो मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज ही हो गया, फिर फ्रैक्टोज हो गया, फिर गैलेक्टोज हो गया। ये तीन जो है ना ये बेसिक एग्जाम्पल हैं मोनोसेचुराइड के। फिर डाइसेचुराइड के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे माल्टोज बताया ना, दो मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर सुक्रोज, फिर लैक्टोज। ठीक है, जो सुक्रोज है ये शुगर केन में ज़्यादातर मिलता है, और लैक्टोज जो है ये हमारे मिल्क में मिलता है। फ्रैक्टोज जो है ये बेसिकली ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर मिलता है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट पे स्पेशल लेक्चर लिया है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, छोटा ही होगा, पर फिर भी देखना तो है ही। तो देखो, फिर तीन या तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो अगर ग्लूकोज के तो उसको बोलते हैं पॉलीसेचेराइड। इसके एग्जाम्पल जैसे स्टार्च। कहाँ होता है स्टार्च? प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता स्टार्च। जैसे आलू है, आलू के अंदर स्टार्च होता है। शुगर वो क्या होता है वो, मीठा आलू होता है ना, वो सर्दियों में आता है, उसको गर्म करके
सेक के खाते हैं, उसके अंदर भी स्टार्च होता है। मतलब ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर स्टार्च मिल ही जाता है। फिर स्टार्च के ऊपर एक मैंने लास्ट लेक्चर्स में टेस्ट भी बताया था, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट यानी आयोडीन को जब स्टार्च पे डालेंगे ना तो ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर। उससे पता चलता है कि किसी भी चीज़ के अंदर स्टार्च है या नहीं है। फिर सबसे पहले स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारे बक्कल कैविटी में। कैसे होता है? सलाइवा से। कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। अब सलाइवरी ग्लैंड जहाँ आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है। वो थी पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। फिर पेपर में आ जाए कि बिगेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो है हमारी लीवर। अगर आए कि बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो क्या आएगी? हमारी थायराइड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है। फिर आए सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, तो उसका आंसर आएगा पेनक्रियाज। ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे पॉलीसेचेराइड। पॉलीसेचेराइड का एग्जांपल हो गया स्टार्च, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी प्लांट्स में मिलता है। प्लांट्स सेल के जो बाहर मेम्ब्रेन होती है ना, सेल वाल, वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। जो एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता, और ये भी नहीं होता। सेल्यूलोज भी पॉलीसेचेराइड है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा लेयर ऑफ, बोले तो मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इसके अंदर मिलते हैं। फिर एक एग्जांपल आता है इसका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक ऐसा है स्टार्च जो पॉलीसेचेराइड है, जो कि एनिमल्स के अंदर में मिलता है। और ये कहाँ मिलेगा? लीवर में मिलेगा। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। क्या कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये एनिमल के अंदर नहीं मिलते हैं, पर जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? लीवर के अंदर मिलता है। और ये पॉलीसेचेराइड है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा इसके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कार्ब्स जो है 3 टाइप के हो गए, मोनोसेचेराइड, डाइसेचेराइड और पॉलीसेचेराइड। ठीक है। फिर इनके हमने एग्जांपल्स देखे। अब एग्जांपल्स में हम ये 3 एक बार डीप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस पे इंपॉर्टेंट आप लिख भी सकते हैं। अब देखो बात क्या है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमें ग्लूकोज है, ये किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा नीड होती है इसकी, तो उसका आंसर आएगा ब्रेन। ब्रेन जो है ये सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ करता है। ग्लूकोज यूसेज सबसे ज़्यादा है ब्रेन की। इसीलिए जब भी थोड़ा बहुत ग्लूकोज कम हो जाता है ना, तो हमें डिजीनेस यानी कि चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि ब्रेन तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता है। तो ब्रेन ही है वो ऑर्गन, वो जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ करता है। और किस फॉर्म में यूज़ करता है? गैलेक्टोज की फॉर्म में। गैलेक्टोज की फॉर्म में। गैलेक्टोज की फॉर्म में जो यूज़ करेगा ना, वो होगा ब्रेन। और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यही यूज़ करता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि फ्रूट्स के अंदर कौन सा होता है। जैसे अगर मान लो पेपर में आ जाए कि एप्पल है, एप्पल के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, ऐसे भी आ सकता है। या फिर ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है। तो जो का एप्पल है, फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं ना, अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, तो वो सब ग्लूकोज किस फॉर्म में दिखेंगे? फ्रैक्टोज की फॉर्म में। ठीक है। डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो फ्रूट्स है ना, उनके अंदर ग्लूकोज फ्रैक्टोज की फॉर्म में होता है, यानी कि फ्रूट्स के अंदर फ्रैक्टोज होता है। ठीक है। ये जो है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कौन होते हैं? ग्लूकोज। जैसे तुमने देखा होगा गर्मी में एक ऐड आती थी, एक बच्चा जा रहा होता है खेलता हुआ, ठीक है, ऊपर से धूप आ रही है, धूप ने उसके सिर में नलकी लगा के उसका सारा का सारा एनर्जी सोख गया, पी गया सारा का सारा, है ना। फिर वो ग्लूकोज पीता है और ये हट जाता है और उसको एनर्जी मिल जाती है। क्या शो करना चाहते थे वे इस ऐड से? तो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक वे में तो वो जो है ना, डायरेक्ट ग्लूकोज पीकर ब्रेन तक सिग्नल जा रहे थे कि अब एनर्जी आ गई है, यानी कि ग्लूकोज पियो और इंस्टेंट एनर्जी लो। इंस्टेंट एनर्जी आने का रीज़न यही था कि इंस्टेंट एनर्जी आ रही है क्योंकि ग्लूकोज पिया है। इसका मतलब ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी होता है ग्लूकोज। ठीक है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर देखो हमारी जो बॉडी है ना, वो ईजीली मोनोसेचराइड जो होते हैं ना, मोनोसेचराइड, इनको ईजीली डाइजेस्ट कर सकती है, डाइजेस्ट ईजीली। इसलिए डायरेक्ट ग्लूकोज लेंगे, फ्रैक्टोज लेंगे यानी फ्रूट्स के थ्रू एनर्जी लेना, या फिर गैलेक्टोज, इन तीनों चीज़ों से अगर हम एनर्जी ले रहे हैं ना, तो वो डायरेक्ट एनर्जी देगी हमें, यानी तुरंत एनर्जी मिलेगी हमें। जैसे 5-10 मिनट में हमें एनर्जी मिल जाएगी, प्रॉपर एनर्जी।
और डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं तो वो तो फिर मिनटों में एनर्जी देगी। वो क्यों देती है? क्योंकि ये जो मोनोसेचेराइड होते हैं ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। फिर बात आती है इनकी। अब जो डाइसेचुराइड होते हैं वे भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, पर पहले फिर हमारे एंजाइम्स उनको मोनोसेचेराइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो एब्जॉर्ब होंगे। सिमिलरली जो पॉलीसेचेराइड थे वे भी पहले डाई में कन्वर्ट होंगे, फिर वे मोनोसेचेराइड में कन्वर्ट होंगे, फिर वो हमारी बॉडी के काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे इजीली डाइजेस्टेबल कौन सा है? मोनोसेचेराइड। ये एग्जाम में आ जाता है ये भी, इसलिए ये भी ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्टोज, अभी मैंने बताया फ्रैक्टोज तो मिल गया फ्रूट्स में, मिल गया। तो सुक्रोज कहाँ मिलेगा? यानी कौन से खाने की चीज़ों में सुक्रोज मिलेगा? फिर लैक्टोज किस में मिलेगा? ठीक है, तो जो सुक्रोज है वो तो शुगर केन में मिलेगा, शुगर केन में। लैक्टोज जो है वो मिल्क में मिलेगा। अब शुगर केन है या फिर टेबल शुगर होती है, टेबल शुगर, इन दोनों के अंदर सुक्रोज मिलता है हमें। ठीक है, तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर फिर भी अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा। आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है जो हमने अभी अभी करा था, डाई सेचुराइड। डाइसेचराइड, इसका मतलब ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, दैट मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इससे क्या बनता है? हमारा डाइसेचराइड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स मैंने दिए थे, जैसे माल्टोज। ठीक है, माल्टोज क्या होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा। और माल्टोज मिलता कहाँ है? ये जैसे गेहूँ हो गया, होल ग्रेन्स होते हैं ना, उनके अंदर मिलता है, उनके अंदर मिलता है। या फिर माल्ट शुगर होती है, माल्ट शुगर, इनके अंदर हमें मिलता है माल्टोज। फिर एक एग्जांपल था इसका लैक्टोज। अब लैक्टोज भी तो डाइसेचुराइड है, इसका मतलब ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देगा। तो ये कौन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देता है? एक तो देता है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। ठीक है, ये दोनों देता है, ये गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये मिलता कहाँ है? हमारे मिल्क में, मिल्क के अंदर होता है। ठीक है, फिर हमारा एक और एग्जांपल था शुगर केन में जो मिलता था ना, सुक्रोज। फिर हमारी बारी आती है सुक्रोज की। तो सुक्रोज भी डाई सैचराइड था, यानी ये भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो उसके जो दो मॉलिक्यूल है ना वो होते हैं ग्लूकोज प्लस में फ्रैक्टोज। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि डाइसैचुराइड जो है वो डाइजेस्ट करना है तो पहले वो मोनोसैचुराइड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो देखो ये डाइसैचुराइड है सुक्रोज, ये टूटा किस में? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। ग्लूकोज भी मोनोसेचेराइड है और फ्रैक्टोज भी मोनोसेचेराइड है, यानी कि ये दोनों फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। ये ऑलरेडी एक ग्लूकोज की फॉर्म है, डायरेक्ट एनर्जी ये देंगे, डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाएंगे, इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो माल्टोज है वो हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटा, लैक्टोज है वो हमारा ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में टूटा, सुक्रोज है वो हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में टूटा। तो हमारा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है ना तो कमेंट कर दिया करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार। ऐसे तो ना तुम्हें मज़ा आ रहा ना मुझे मज़ा आएगा, मैं तो पढ़ा के चला जाऊँगा, पर थोड़ा तुम भी तो सपोर्ट करो। अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्वेश्चंस डालने हो तो वो भी बताया करो, मैं क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। टेस्ट वगैरह लेने हो तो वो भी बताया करो, मैं क्वेश्चन पेपर डाल दिया करूँगा। फिर एक एक दिन हम लेंगे वन शॉट रिवीजन। ठीक है, वन शॉट रिवीजन में क्या रहेगा? जैसे जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इनकी एक एक वीडियो लेक्चर बनेगा। ठीक है, एक कंप्लीट लेक्चर लूँगा जिसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक एक एक पॉइंट बताया जाएगा। तो ये 1 से 1.5 घंटे तक की भी हो सकती है। तो ये जो है कंप्लीट का टॉपिक करवाऊँगा मैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी डाउट रह जाए तो इनमें क्लियर कर लेना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम देना, टेंशन मत लेना। अभी टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम भी होगा ना, तो वो भी देते रहना। ठीक है, तो गुड लक, बाय, थैंक यू।